गाजियाबाद में शिव मंदिर में केसरी माता मंदिर 450 पटेल मार्ग में एक प्रेस वार्ता कर महंत विजय गिरी ने केसरी माता मंदिर जूना अखाड़े के संपत्ति कब्जा करने का आरोप निराधार बताया। ब्रह्मलीन महंत भारत नारायण गिरी शिष्य महंत कन्हैया गिरी की रहस्यमयी मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलीन महंत की पत्नी श्रीमती मीणा बघेल एवं पुत्र अंकित बघेल द्वारा मंदिर पर अवैध कब्जे व साधु संतों पर अपमान करने के संदर्भ में 450 पटेल मार्ग गाजियाबाद स्थित केसरी माता मंदिर के महंत भारत नारायण गिरी का एक वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन हो जाने के उपरांत मंदिर में नाजायज रूप से रह रहे ब्रह्मलीन महंत का परिवार पत्नी मीणा बघेल पुत्र अंकित बघेल के द्वारा महंत के ब्रह्मलीन होने की सूचना साधु संतों एवं 13 मणि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का बड़ा हनुमान घाट वाराणसी को नहीं दी गई, जिस कारण महंत के ब्रह्मलीन होने के उपरांत उनके षोडशी भंडारा नहीं किया गया और न ही मंदिर के महंत के लिए किसी को मनोनीत किया गया। देखिए वंदना जोशी की खास रिपोर्ट। भंडारा वो थोड़ी करेगा, भंडारा तो अखाड़ा भंडारा जो महंत बनेगा उस परंपरा के अनुसार वह भंडारा होता है। 35 लाख रुपए कोई शादी थोड़ी हो रही है, हम आगे 35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। साधु आएगा, साधु को दक्षिणा दी जाएगी और उसमें खाना पीना हो। जो षोडशी कार्यक्रम में जो भंडारा होता है, कोई भी षोडशी कार्यक्रम बोलो भंडारा हो गया, किसी के ब्रह्मलीन होने के बाद उसी दिन जब साधु संत आते, पदाधिकारी आते हैं सभी अखाड़ों से और स्थानीय क्षेत्रीय निवासी भी होते हैं, उसी दिन एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया था इनको महंत नियुक्त करा जाता है। जी मंदिर ये अखाड़ों से चलता है, शिव संप्रदाय का। कौन सी रजिस्ट्री का है? आप मुझे कोई रजिस्ट्री बताओ, कौन सी रजिस्ट्री है? आप मुझे कौन सी सन की रजिस्ट्री का, आप मेरे से पूछ सकते हो। 1958 मैंने देखा है, मुझे दिखाया गया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे सामने जानकारी आई है 1998 की उसने एक पावर टोनी दी है, एक वसीयत दिखा रहा है। उस पावर टोनी को आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 1998 गिरीशन गिरी जी भरत नारायण गिरी को अपना मुख्ताराम नियुक्त करते हैं, उसी से वसीयत करते हैं। उस समय कोई भी इस नाम का आदमी उनका शिष्य नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो भरत नारायण, जब भरत भूषण बघेल जिसकी बात वो कर रहा अंकित बघेल, वो भरत नारायण गिरी 1 जनवरी 2011 में कन्हैया गिरी जी के शिष्य हैं। उसी दिन उनको साधु बनाया गया था, वो महंत नियुक्त करे गए थे, उससे पहले वो महंत साधु नहीं थे। तो उनको कोई भी इस तरह की वसीयत जो भी कोई कागज दिखा रहे हैं वो कैसे बनाए उन्होंने, उस विषय में अब जांच के उपरांत ही पता चलेगा। कार्रवाई कर रहा, देख रहा उस चीज को, उसी को देखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि जो खंडन करा गया उसकी जांच करने के उपरांत जब तक के लिए महंत विजय गिरी जी को उसका कार्यभाग सौंपा जा रहा है। अब ये इस मंदिर का एज ए प्रबंधक और कार्यभाग रहेंगे इसका। देखो मुझे आपसे नहीं पता लगा मंदिर का मालिक कौन होता है। मैं इस चीज बताया था कि मंदिर का देखो मैं जो कार्रवाई होती है तो मंदिर किसका है, जो मंदिर भगवान का है या मूर्तियां रखी हुई है, अखाड़े काम है प्रबंधक नियुक्त करना, अपना महंत नियुक्त करना, जो महंत संचालन कराना है, इसके द्वारा संपत्ति पे कोई भी उसका कब्जा ना कर ले, कोई अपनी पैतृक संपत्ति बना किसी को देना दे, उसका खुर्द बुर्द ना करे। अखाड़ा उसका संचालन इस तरह से करता है। अब इसमें जो कोई संपत्ति अपनी दे रहा है, देने के बाद में साधु संतों के पास या अखाड़े में चली गई तो उसमें लेने का उसको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सीधा सीधा है, निर्णय लेने का अधिकार अखाड़े को है। दूसरा अखाड़ा इस पर निर्णय लेगा और निर्णय उसने ले चुका है, वो अपने मंदिर को खुर्द नहीं होने देगा। अभी अखाड़े की तरफ से भंडारा क्या नियुक्ति की, उसको ये लग रहा है कि अखाड़े वाले महंत विजयगिरी और कन्हैयागिरी इस स्थान को कब्जाना चाह रहे हैं। ऐसा है नहीं, क्योंकि अखाड़े की जमीन है। जब अखाड़े की जमीन है तो हमसे कब्जाएंगे क्यों? क्योंकि जमीन तो चेला तो इन्हीं का था। जब चेला इन्होंने बना करके पहले उसे वहां बैठा दिया तो कब्जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जब कब्जाने होता तो इन्हें चेला नहीं बनाते, उसे बैठाते नहीं। ये संतों की परंपरा है
वहां पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये निराधार सब पे अपनी कुछ न झूठी अफवाहें फैला रहा, किसी को बलात्कारी बता रहा, तो कभी कह रहा मर्डर केस है इन पे। तो ये जो है वो केस में कोर्ट निर्णय लेगी। ये सारे जो आरोप लगे ये निराधार, ये कोई सत्य नहीं है। देखो जमीन तो शुरू से गई हुई है, किसी न किसी की जमीन तो है ही है। जो भी जमीन का मालिक है जमीन देने के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने मंदिर को दान दे दिया है। ठीक है, अगर जब उसका अधिकारिक था तो जब ये महंत बनाए गए थे तो उस समय वो कहाँ थे जो उन्होंने जमीन दान दिया था। और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारा जूना अखाड़े से कोई संबंध नहीं है, आप जबरदस्ती जूना अखाड़े का क्यों बना रहे हैं, इस पर आप सब क्या कहते हैं? जूना अखाड़े का हम पे एक प्रमाण है, जब हम किसी को शिष्य बनाते हैं या कोई हमारे में महंताई की चद्दर दी जाती है तो साधु समाज की तरफ से समाज की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है या कुछ एक लिखा जाता है कि हमने आज इन्हें महंत बनाया है और उसे आज से ये इस स्थान का मालिक है या जो भी है उनको उसका मालिकाना हक दे करके और उन्हें छोड़ दिया जाता है। मेरा नाम अजय गोस्वामी है और अखाड़े के केस अक्सर मैं देखता रहता हूँ, जो भी कभी लिख दी कुछ मेरे पास आता है तो मुझे पूरी जानकारी है कि गिरीशम गिरी जो महंत जी थे पहले श्री केसरी माता मंदिर में, वो दुधेश्वर मंदिर से आए थे, जूना अखाड़े के शिष्य थे, जूना अखाड़े के साधु थे। जब जूना अखाड़े के साधु उन्होंने उनको महंत बना के केसरी माता मंदिर पे नियुक्त करा था महंत प्रबंधक। उनकी भ्रमलीन होने के बाद 17 दिसंबर 2010 में भ्रमलीन होने के बाद उनका षोडशी कार्यक्रम 1 जनवरी 2011 में हुआ। उस षोडशी कार्यक्रम में कन्हैयागिरी जी जो महंत बैठे हैं मेरे पास में, इन्होंने एक शिष्य बनाया अपना जो उसी मंदिर में रहता था, उसका भरत भूषण बघेल नाम था। भरत उसका नाम रखा गया महंत भरत नारायण गिरी। 1 जनवरी 2011 में षोडशी कार्यक्रम में उनको उस दिन ये रखा गया कि क्यों ना इस मंदिर का महंत इनको नियुक्त कर दिया जाए। सभी साधु संतों ने, आए हुए पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से उनको महंत नियुक्त कर दिया केसरी माता मंदिर का। जब महंत नियुक्त करने के बाद कोई भी परंपरा चली आ रही है अखाड़े की, तेरे मड़ी अखाड़े की जो परंपरा है उसमें 7 सेव संप्रदाय से 3 वैष्णवी में किसका 1 जनवरी 2011 षोडशी कार्यक्रम, जो षोडशी भंडारा हुआ था महंत गिरीशम गिरी जी का, उनका भ्रमलीन हुए थे 17 दिसंबर 2010 में। षोडशी कार्यक्रम में ही उनको महंत नियुक्त करा गया था। उसी दिन इन्होंने कन्हैयागिरी जी ने अपना शिष्य बनाया था, चेला। अब चेला बने, वो चेला बनने के बाद महंत का कार्य, प्रबंधक कार्य सौंपा गया उनको केसरी माता मंदिर का, वो देखते रहे। 1 साल बाद, 1 साल पहले उनकी रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु होगी, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब कोई साधु बन जाता है, साधु बनने के उपरांत एक जूना अखाड़ा हो या कोई भी अखाड़ा हो, एक परंपरा है संतों की कि उसका षोडशी कार्यक्रम होता है, भंडारा कराया जाता है। उस समय नियुक्त करा जाता है कि इस मंदिर का प्रबंधक या महंत किसको नियुक्त करा जाएगा। कन्हैयागिरी जी अपने शिष्य को देखने गए, पता चला कि वो तो 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। महीना पहले इन्होंने गए अपने शिष्य को देखने के लिए, पता चला कि वो तो एक वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया। पूछा, संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला किसी का भी। अब उनका जो पुत्र है अंकित बघेल, पत्नी है मीना बघेल, उनसे पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई जवाब, उनकी मृत्यु ही नहीं थी, तो हमारा मंदिर है। परंपरा के अनुसार जो मंदिर होता है किसी ना किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ है। गिरीशम गिरी जी जूना अखाड़े के थे, जूना अखाड़े से ही उनको महंत नियुक्त करा गया था। महंत नियुक्त करने के बाद जूना अखाड़े, इन्होंने अपने अखाड़े को सूचना दी। सूचना के बाद में इन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु हो गई, भ्रमलीन हो गए, तो उनका एक कार्यक्रम रखा है षोडशी कार्यक्रम साधु के भ्रमलीन होने के उपरांत। जब भंडारे की बात करी गई, षोडशी में इनका भंडारा करते हैं, तो उनको इस चीज पे आपत्ति है। आरोप लगा रहे हैं कि ये इनको महंताई की चादर उड़ाने का प्रबंध करा गया, महंत नियुक्त करा गया, लेकिन हुआ क्या, वो